नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर तमाम अटकलें और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्य के मंत्रियों और पार्टी विधायकों से मुलाकात करने और एक बड़ी बैठक करने के लिए बुला लिया है। दिल्ली में करारी हार के बाद पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पंजाब में पार्टी की मजबूती बेहद जरूरी है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जीते हुए विधायकों के साथ बैठक करने के बाद कपूरथला हाउस में पंजाब के नेताओं और विधायकों के साथ ये बड़ी बैठक बुलाई है। हालांकि ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी के भीतर पंजाब को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं उठती रहती हैं और पार्टी के कई विधायक असंतोष भी जताते रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ये महज औपचारिक बैठक है और इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस बैठक में आगे की रणनीति पर एक तरीके से चर्चा की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य की रणनीति बनाने के लिए अगर इस तरह की बैठक बुलाई गई है तो अरविंद केजरीवाल को इस बात का संशय है कि दिल्ली में पार्टी के कमज़ोर होने का असर पंजाब में भी पड़ सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप विधायक अरविंद केजरीवाल से मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन पार्टी कितनी एकजुट रह पाती है इस पर सबकी नज़र जरूर बनी रहेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार ये चर्चा दिल्ली चुनाव परिणामों के विश्लेषण और 2027 में होने वाले पंजाब चुनाव के लिए रणनीति बनाने पर केंद्रित होगी। एक दशक तक दिल्ली की सत्ता में रही आपको 5 फरवरी के चुनाव में बड़ा झटका लगा। आप दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से केवल 22 सीटें ही जीत पाई। भाजपा ने 48 सीटें हासिल करके राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता से आपको बाहर कर दिया। ऐसे में आपके लिए अन्य राज्यों में चुनावी संभावनाओं को लेकर चिंता बढ़ गई है। आपकी पंजाब इकाई के भीतर असंतोष की खबरें लगातार आती रहती हैं। इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। अटकलें हैं कि कुछ विधायक पार्टी के नेतृत्व से नाखुश हैं और अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। आपने 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीट जीतकर शानदार सफलता हासिल की थी और उसके बाद सरकार बनाई थी। हालांकि हाल के घटनाक्रमों ने आंतरिक एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली में पार्टी के नेतृत्व का पंजाब की सरकार पर प्रभाव बना हुआ है। ऐसी भी अटकलें हैं कि केजरीवाल अब पंजाब की राजनीति में अधिक प्रत्यक्ष भूमिका पर विचार कर सकते हैं। लुधियाना की विधानसभा सीट फिलहाल रिक्त है, इसलिए राजनीतिक पर्यवेक्षक केजरीवाल के वहां से चुनाव लड़ने तथा पंजाब सरकार का हिस्सा बनने की संभावनाओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत चर्चा कम है कि पंजाब में कोई अरविंद केजरीवाल बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पंजाब में और दिल्ली की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। ये अगर केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब जाते हैं तो दिल्ली में पार्टी की राजनीति सिमटती जाएगी और पंजाब का भविष्य पार्टी में क्या होगा ये भी दिलचस्प रहेगा देखने। दिल्ली विधानसभा की नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा ने आप प्रमुख को हराया है। विपक्षी नेता पंजाब में भी आपका इसी तरह का हाल होने की बात कह रहे हैं, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके 13 उम्मीदवार में से केवल 3 ही जीत पाए थे। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आप अभी सत्ता में है। ऐसे में मंगलवार की बैठक का नतीजा पार्टी की भविष्य की दिशा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही विधानसभा चुनाव में राजौरी गार्डन निर्वाचन क्षेत्र से 18,190 वोटों से जीतने वाले भाजपा के मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल भगवंत मान को हटाना चाहते हैं और अपने विधायकों से कहलवा रहे हैं कि वह एक अच्छे आदमी है और उनकी जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए।
विपक्षी नेताओं ने पंजाब में आप के भीतर संभावित विभाजन और राज्य की सरकार में फेरबदल की भी भविष्यवाणी की है। ये बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, वो अपनी भी सीट हार चुके हैं। ऐसे में वो संवैधानिक पद पर जाना चाहेंगे, वो विधायक या सांसद बनना चाहेंगे। इसके अलावा पार्टी को अगर एकजुट रखना है तो अरविंद केजरीवाल को मजबूत रहना होगा, इसलिए वो दिल्ली के बाद अब पंजाब में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इंतजार करना होगा कि अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या रहती है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने यह दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपमानजनक हार के बाद आपकी पंजाब इकाई को आंतरिक कलह और संभावित विभाजन का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व की लड़ाई अब आसन है, क्योंकि राजधानी में पार्टी नेतृत्व मान को बदलना चाह रही है, खासकर जब से राज्य के सभी विधायक और कैडर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। राज्य विधानसभा में शामिल होने के लिए केजरीवाल की नजर इस सीट पर हो सकती है। दाव को खारिज करते हुए पंजाब आप के प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि केजरीवाल हमारे राष्ट्रीय संयोजक है और पंजाब के सीएम है। कांग्रेस का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। दिल्ली में उनका स्कोर लगातार शून्य रहा है। 2022 के पंजाब चुनाव में उसके केवल 18 विधायक थे, जो 2027 के चुनाव में और कम हो जाएंगे। राज्य में हाल में नगर निगम चुनाव को देखें, कांग्रेस का प्रदर्शन क्या था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।